नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। और आज का मेरा विषय ध्यान को लेकर है। ध्यान के क्या रहस्य हैं, ध्यान की क्या वैज्ञानिकता है और ध्यान से हम क्या उपयोग ले सकते हैं। ध्यान ध्यान करने के साथ साथ हम क्या उसका लाभ ले सकते हैं, इस विषय को लेकर है। क्योंकि आज ध्यान पर बहुत चर्चा पर चर्चा चल रही हैं। बहुत लोग ध्यान सिखाने का भी उपक्रम करते हैं। कई ध्यान संस्थाएं ऐसी हैं जो नियमित रूप से ध्यान पर कार्यशाला चलाती हैं, ध्यान में लोगों को प्रशिक्षित करती हैं। लोग ध्यान वहाँ जाके ध्यान का अभ्यास भी करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यथार्थ ध्यान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। क्योंकि ध्यान एक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। ध्यान कोई कंसंट्रेशन नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान कहीं अपने विचारों को रोकना मात्र नहीं है। ध्यान श्वास पर अपने को कंसंट्रेट करना, श्वास को देखना भर ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक अवस्था है जो घटित होती है मन शरीर पर। क्योंकि ध्यान का संबंध मन शरीर से है, हमारे अचेतना के शरीर से है, हमारी अवचेतना के साथ में है, या फिर हम कहें चेतना के साथ में है। तो ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, प्रक्रिया को उपलब्ध होने के लिए है कि जब ये घटित होती है उससे पहले हमें कई उपक्रम करने पड़ते हैं, कई प्रक्रियाओं का अवलोकन करना पड़ता है। क्योंकि ध्यान तब घटित होता है जब व्यक्ति के विचार शांत हो जाते हैं। मन में उठने वाले भाव, कल्पनाएं हैं, भाव जो विचार हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और व्यक्ति की जो अवचेतना है वो निर्विचारता की अवस्था में चली जाती है। मन में विचार उठने बंद हो जाते हैं। जब विचार उठने बंद होंगे तो यथार्थ है, हम कह सकते हैं रियल में है कि हमारे शरीर के जो घटना है, हमारी मानसिक जो अवस्था है उसमें कई तरह के परिवर्तन होने। और जब हमारे मानस शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, कई तरह की शांति और एक स्थिरता आती है, तो उसका निश्चित ही हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मन हमारे शरीर से अलग नहीं है और शरीर हमारा मन से अलग नहीं है। हम जैसा सोचते हैं उसका सीधा जो प्रभाव है हमारे शरीर पर दिखाई देता है, या हम शरीर में जैसा भोगते हैं वैसी उपलब्धि हमारे मन शरीर में होती है। यदि हमारा शरीर विश्राम में है, आनंद में है, सुख में है, तो निश्चित ही हमारा मन भी शांत रहता है, मन भी प्रसन्नचित रहता है। लेकिन यदि शरीर में कोई व्याधि है, कोई कांटा चुभ गया है, चोट लग गई है, या हम गर्म सर्दी के प्रकोप में हैं, तो ऐसी जो विकट स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति है, उसका सीधा प्रभाव हमारे मनुष्य शरीर पर होता है। और हमारा जो मनुष्य शरीर है, हमारी जो अवचेतना है या चेतना है, वो दुख का अनुभव करती है, कष्ट का अनुभव करती है, पीड़ा का अनुभव करती है। आपने अनुभव किया होगा, यदि आपको कुछ समय तक लेटने ना दिए जाए, बैठने ना दिया जाए, या आप 24 घंटे से ज़्यादा आप नींद का आनंद नहीं ले पाएँ, तो उसका तत्काल प्रतिकूल प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है, आपके शरीर पर आपकी आभा बदलने लगती है। तो मन और शरीर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, विचारों का उठना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान की पूर्व अवस्था है। ध्यान में यदि आज की स्थिति में देखा जाए तो वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे ध्यान को उपलब्ध होने की है ही नहीं। क्योंकि हम ध्यान में उपलब्ध ही नहीं हो सकते। ध्यान में सिर्फ या तो वो व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं जो तर्क वितर्क से अभी बहुत पीछे हैं, जो भौतिक दृष्टि से बहुत स्थूल स्तर पर हैं, या जो अपने को विद्वान नहीं करते। जैसे कि कोई सुदूर गांव में कोई रह रहा है, जिस शिक्षा के इसका कोई लाभ जिसने शिक्षा का नहीं लिया, जो शिक्षित नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं गांव देहात में जो लोग रहते हैं, वो तो सीधे ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे तार्किक व्यक्ति को सीधे सीधे ध्यान में उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो उन बातों पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता जो ध्यान के माध्यम से उपलब्ध होनी है, या जो उनका टीचर है, जो गाइडर है, या जो गुरु है जो बताएगा, उस पर सीधा सीधा वो भरोसा ही नहीं कर पाता। तो ध्यान तो आस्था का प्रश्न है, विश्वास का प्रश्न है। और विश्वास तो घटित होगा तो हम यही स्थितियाँ बनाएंगे। जैसे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो बच्चे के लिए जो अक्षर ज्ञान है, जो अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि बिना उसके भी काम चल सकता है। क्योंकि उसको उससे क्या लेना देना। जब आप बड़ी क्लास में हो जाते हैं, आप
10th 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं या किसी अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में रहते हैं, तो वहाँ अल्फ़ाबेट की कोई महत्व नहीं है। लेकिन अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट अक्षर ज्ञान से ही आप पढ़ना लिखना सीखते हैं, आप दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं, और जब वार्तालाप कर पाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये अक्षर ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। बिना इसके आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और जब अक्षर ज्ञान से आप पढ़ना लिखना सीख ले आते हैं, दूसरों की भाषा को समझना शुरू हो जाते हैं, तो आपका बौद्धिक ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। और इस बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है, वो एक माध्यम बनती है। तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना देखेंगे, जितना स्वयं परीक्षण करेंगे, उतना ही आपकी बुद्धि का विकास होता है, दूसरों से सीखते हैं, फिर एक आप विद्वान बन जाते हैं और अपनी बुद्धि से उसमें से कोई रास्ता निकालना शुरू कर देते हैं। तो जैसे बौद्धिक बनने के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी है, चाहे इसमें बहुत साल का अंतर आ जाता है, क्योंकि अक्षर ज्ञान तो आप 3-4 साल की उम्र में प्राइमरी क्लास में लेते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता का विकास तो आपका 16-18 साल के बाद जाता है, जहाँ आप अपनी बुद्धि से सोचना शुरू करते हैं। तो ठीक इसी तरह ध्यान के लिए विचारों को रोकना, विचारों को शांत करना, मन के भावों को शांत करना, शिथिल करना बहुत आवश्यक है। और ये प्रक्रिया है जो ध्यान के लिए आपके शरीर को, आपके मन को उपलब्ध कराती हैं। ध्यान फिर घटित होता है। ध्यान तो यथार्थ में देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो ध्यान तो हमारे जीवन की चतुर्थ आयामी अवस्था है। ये त्रिआयामी जिंदगी जैसे होती है, वैसे चतुर्थ आयाम है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसे कई आयामों की परिकल्पना आज वैज्ञानिक करने लगे हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक तो हमारी दुनिया को, हमारे संसार को कम से कम 10 या 11 आयाम में बांटते हैं। तो मैं तो ध्यान को चौथे आयाम में रखता हूँ। चौथे आयाम में जाके हमारी जो जिंदगी है, हमारे जो व्यवहार है, कर्तव्य है, अनुभूतियाँ हैं, वो बहुत चमत्कारी हो जाती हैं, और इनके बारे में अभी हम समझ नहीं सकते। तो मैं इनको बताऊंगा कि ध्यान की जो अवस्था है जब घटित होती है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे हम यदि देखें तो ध्यान का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, मानसिक स्थिति के साथ बहुत गहरा संबंध है। चतुर्थ आयाम में जाके ध्यान के साथ क्या घटित होगा, ये तो एक अलग बात है। ये तो जब आप इसमें क्रम से आगे बढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। लेकिन यदि ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, ध्यान के अभ्यास के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, आप धारणा को साधना सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो इससे आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। और जो प्राणायाम है उससे पहले कुछ यौगिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, कि इससे आप कई तरह की बीमारियों से जीवन भर दूर रहते हैं। क्योंकि जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, ना तो उनका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता है, ना उसका हृदय अनियमित होता है, ना हृदय कमज़ोर पड़ता है। तो सीधा सीधा है, ये ध्यान के अभ्यासी हैं, उनको हृदय संबंधी व्याधियों की संभावना ना के बराबर रहती है। ध्यान के अभ्यास से आपके फेफड़े मजबूत रहते हैं। ध्यान के अभ्यास में और यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से आपके शरीर के दूसरे अंग भी कार्यक्षम रहते हैं, सशक्त बने रहते हैं। इसलिए बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। कैंसर जैसी बीमारी एक ध्यानी को कभी पीड़ित नहीं करती। और बहुत सारी बीमारियां हैं ध्यान के अभ्यासी को बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप शारीरिक रूप से सक्षम रहते हैं, शारीरिक रूप से निरोगी रहते हैं, और मानसिक रूप से भी आप परिपक्व बनते हैं। क्योंकि ध्यान में जब आप विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप सही निर्णय ले पाते हैं और सही तरीके से कोई युक्ति बना पाते हैं, कोई कार्यशैली का स्थापना कर पाते हैं, अच्छे से सोच विचार करके कोई निर्णय ले पाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, आपके मन में उथल पुथल मची रही है, आपके कोलाहल जैसे व्यवहार आपके मन में चल रहा है, तो आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आपका जीवन अस्थिर हो जाएगा, परिवार अस्थिर हो जाएगा, आप समाज में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे, व्यापार में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या यदि नौकरी में है या नौकरी की तलाश में है तो आपका निर्णय सही नहीं हो पाएगा। तो ध्यान के अभ्यास से शारीरिक रूप से तो सक्षम बनते ही बनते हैं, मानसिक रूप से भी परिपक्व बनते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपके लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है और सही निर्णय ले पाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निर्णय में पिछड़ जाते हैं, आप बौद्धिक दृष्टि से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना तो आप कोई सही व्यापार कर पाएंगे, ना आप
किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान के अभ्यास से आप ध्यान के यदि निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनते ही बनते हैं, एक पूर्ण पुरुष रहते हैं, स्वस्थ पुरुष रहते हैं। और आज के समय यदि आपको मानसिक रूप से स्थिर रहना है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आप ऐसे संसार में रहते हैं यहाँ तर्क वितर्क और एक दूसरे को पछाड़ने की प्रतियोगिता चलती है। तो ऐसे में तो आपको मानसिक रूप से और सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। लेकिन मैं जिस बात की कर रहा हूँ कि अब ध्यान में आप आगे बढ़ते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब आपकी चेतना जो है, आपकी जो अंतर चेतना है, चेतना जो स्थिति है, जो आत्मा है, वो चतुर्थ आयामी संसार में प्रवेश कर जाती है। चतुर्थ आयामी जो स्थिति है वो बहुत ही प्रभावशाली स्थिति है। इसके बारे में वैज्ञानिक अभी शुरुआत कर पाए हैं, वैज्ञानिक अभी इसका अंदाज नहीं लगा पाए, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले कुछ फिल्में आई थी जिसे त्रिआयामी फिल्में कहा गया था। तो वो उन्होंने बहुत रहस्य पैदा किया, बहुत कोलाहल पैदा किया, क्योंकि ऐसी फिल्में जब चलती थी तो उसमें यथार्थता का, वास्तविकता का आभास होता था। पर्दे पर फिल्म चलती हुई ऐसी लगती थी जैसे कि जो घोड़ा है या जो कोई जानवर है या कोई भाला है या कोई बंदूक से निकली गोली है, वो पर्दे पर ही लग रही। वो लगती थी कि जैसे सीधे उस स्थान को चीरते हुए आपके तरफ प्रवेश दौड़ रही है। तो ऐसे बहुत अवस्थाएं होती थी कि लोग दौड़ के भाग जाते थे। और त्रिआयामी संसार के बारे में तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं। और जब त्रिआयामी संसार, जब आप अवस्था को पार कर लेते हैं, चतुर्थ आयामी पड़ाव में जाते हैं, तो वैज्ञानिक कहते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जर्मन में हुए हैं, रशिया में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, यूरोप में हुए हैं, कि चतुर्थ आयामी यदि अवस्था आप प्राप्त कर लें तो आप ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल को आप पलटा नहीं सकते। जैसे कि आप अपने जुराब को पलटा लेते हैं या अपनी बनियान को पलटा लेते हैं, थैले को पलटा लेते हैं, इस तरह आप यदि जो धातु की बॉल है उसको पलटा सकते हैं यदि चतुर्थ आयामी स्थिति को पालें। इसी तरह आप यदि कोई धागा बंधा हुआ है, लेकिन बंधे हुए धागे में भी गांठ लगा सकते हैं। आप चतुर्थ आयामी अवस्था में पहुंच के आपकी जो इंद्रियां हैं आपके स्थूल शरीर तक सीमित नहीं रहती, तो आप जो चतुर्थ आयामी अवस्था में आप अपनी इंद्रियों से उस सीमा तक काम कर पाते हैं, यहाँ आपका स्थूल शरीर नहीं पहुंच पाता। जैसे कि आपने देखा होगा, रात्रि निद्रा में आप सोए होते हैं, लेकिन आप अपने बहुत सारी आवाज़ें नहीं सुन पाते, लेकिन जो ज़रूरी आवाज़ है वो आप सहजता सुन पाते हैं। इसका आभास स्त्रियां बहुत अच्छे से कर लेती हैं कि स्त्री है, इसके बगल में शिशु लेटा हुआ है, उसका बच्चा लेटा हुआ है, तो बच्चे की जरा सी कोलाहल को, बच्चे से जरा सी जो रोने की रुदन की आवाज़ है वो उसको जगा देती है। लेकिन ऐसी स्त्री, चाहे उसके ऊपर से आकाश से कोई जहाज़ निकल रहा हो, उसके घर के सामने से कोई ट्रक निकल रहा हो या कोई बारात निकल रही हो, कोई बाजा बज रहा हो, तो उससे उसको कोई पीड़ा नहीं होती, उसे उसकी कोई आवाज़ नहीं होता। लेकिन बच्चे की जरा सी कूक से वो सचेत हो जाती है, जाग उठती है और बच्चे की देखभाल करती है। इसी तरह जब बच्चा रो रहा है तो भी उठ जाती है। हमने कई बार अनुभव किया है कि यदि हम गहरी नींद में सोए हुए हैं तो हमें अपने बगल में सोए हुए व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, हमें पड़ोस के जो कमरा है, हमारे साथ में जो कमरा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। लेकिन यदि हम सचेतना की अवस्था में हैं तो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम बाज़ार से गुजर रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन हमें जिस जगह जाना है सिर्फ उसे खोजना है तो वही दिखाई देता है, बाकी की दुकानें दिखाई नहीं देती। हमें कई लोग मिलते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को पहचान पाते हैं, और पहचान भी लें या ना लें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनमें से बहुतों को याद नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि संभोग निद्रा में सुला दिया जाए तो उससे यदि जानकारी पाई जाए तो वो एक एक चीज़ को यथार्थता हमें बता सकता है। इसी तरह आपको यदि मैं पूछूं कि बचपन में आपने क्या किया, या आप 14 साल की उम्र में किस स्कूल में थे, कौन पढ़ाता था, आपके साथ कौन कौन से विद्यार्थी थे, आप क्या खेलते थे, या इस तारीख को आपने क्या किया, तो आपको वो सब स्मृति में नहीं है। आपको स्मृति में जाने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यदि संमोहनिक अवस्था में आपको उसी समय की
जो याद है, स्मृति मिले जाए तो आप उसको यथावत, जैसे कि उस समय घटना घटित हुई थी, उस तरह के बातों को पूरी तरह बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्मृति में है। तो मेरा कहने का है कि जो स्थूल हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी सीमा है, सीमा तो है, लेकिन हम अवचेतना के माध्यम से उसमें जा सकते हैं। तो ध्यान की जो अवस्था है, जब आप चतुर्थ आयामी स्थिति में प्रवेश करते हैं तो उसके माध्यम से आप उन सब स्मृतियों को तो पा ही सकते हैं, आपकी इंद्रियां इतनी तीव्र हो जाती हैं कि उनकी सीमाएं अपार दूरी तक बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं घटित होती हैं। तो जो ध्यान है वो चतुर्थ आयामी स्थिति है और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम ध्यान के अभ्यास को यथावत या वैज्ञानिक दृष्टि से हम करते हैं। ध्यान को चिंतन मनन नहीं है कि आप कहीं शांत होकर बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, या बहुत लोग कहते हैं कि आजकल ध्यान तो कहीं भी घटित हो जाता है, आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो भी ध्यान है, क्योंकि ध्यानपूर्वक पियो। ध्यानपूर्वक पीने से वो ध्यान घटित नहीं होता। ध्यान घटित होता है कि जब चेतना आपकी चेतना जो है अंत चेतना में प्रवेश करने लगती है। आप अपनी चेतना को बाह्य इंद्रियों से अलग करके आप अंत चेतना में प्रवेश करा देते हैं। इतने शांत हो जाते हैं कि आपके विचार आपकी इच्छा के बगैर उठ नहीं पाते। आप जिस विचार को उठाना चाहें, जिस विचार को देखना चाहें, जिस विचार को जीवंत करना चाहें, सिर्फ वो सिर्फ जागृत रहता है, बाकी सारे विचार उठने बंद हो जाते हैं। और उसके अभ्यास के बाद, सतत अभ्यास के बाद वो घटना घटित होती है जब आपकी जो चेतना है चतुर्थ आयामी पड़ाव में प्रवेश कर पाती है। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, बहुत सारी उसमें आवास मिलते हैं। इनके बारे में मैं आगे से इस पर विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला प्रयोग है ध्यान पर, क्योंकि मैं खुद पिछले 40 सालों से ध्यान का अभ्यास करता हूँ। मैं कई संस्थाओं में गया, कई लोगों से मैंने परामर्श किया, लेकिन किसी को ध्यान के बारे में जानकारी नहीं। वो सिर्फ ये बताएगा कि आप श्वास को देखो, आप शांत हो जाओ, आंखें मूंद लो, आप अपने आँखों के सामने मस्तिष्क पर एक को ज्योति देखो। तो ये सारी चीज़ें त्राटक हैं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान है पहले विचारों को रोकना। विचार रोकेंगे तो आपके मस्तिष्क की जो स्थिति है बदलने लगेगी। हमारे मस्तिष्क से हमेशा कई तरह की तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं, उनमें बदलाव आता है। इनके विषय में मैं आगे के अपने एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। ये तो मेरा ध्यान पर एक छोटा सा प्रयोग था, छोटा सा मैंने आपको जानकारी दी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और आप खुद ध्यान में यदि रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ध्यान के वास्तविक मर्म को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये विषय ध्यान के ऊपर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आगे से इस रहस्यमय विज्ञान पर, ध्यान जैसे रहस्यमय जो प्रक्रियाएं रही हैं उनके बारे में बहुत सारे रहस्यों को आपके सामने खोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय रहा है। और अभी तक मैंने इस पर कम से कम 6 किताबें लिखी हैं। और अध्यात्म की किताबों के बारे में देखा जाए तो मैंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। और मेरी काफ़ी ज़िंदगी इसके अध्ययन अनुसंधान में व्यतीत हुई है। और सैकड़ों के हिसाब से मैंने इस पर लेख लिखे हैं, बहुत सारी पत्रिका में लिखे हैं। और ऐसी कोई पत्रिका नहीं होती थी 10 साल पहले जहाँ मेरे लेख नहीं आते थे। तो ध्यान पर मेरी जो अनुभूति है बहुत गहरी है। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी जुड़ें, आपका जीवन भी सुधरे। मैं स्वयं अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ वो तो एक अलग है, लेकिन मेरी सतत यात्रा जारी है। यदि आप ध्यान में, अध्यात्म में, ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।